दोस्तों मैं आज एसएससी सीजीएल की कुछ और ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं एसएससी के एग्जाम में और आज हम वापस से इन्हें शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। इनका स्टैंडर्ड मेथड भी होता है कुछ, लेकिन इनको स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करने के लिए काफी वक्त लग जाता है और हमारे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए आज हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इन्फिनाइट। तो ये हमारे पास सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है और इसका हमें आज सॉल्यूशन निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम इसको देखेंगे। इसके लिए हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी है। एक तो ये जो नंबर्स हैं 6 6 6 6 ये सब सेम होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज होनी चाहिए हमारे पास, तो ही हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर सेम है 6, यहाँ भी 6 6 6 अप टू इनफाइनाइट जा रही है और सीरीज भी क्या है अपनी इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या देखना होगा, पहले हमें सबसे पहले नंबर देखना होगा। इस नंबर को हमें दो स्मॉलर नंबर्स में ब्रेक करना होगा जिनका मल्टीप्लीकेशन वापस से यही नंबर आ जाए। तो ये दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि इनका डिफरेंस 1 आए। डिफरेंस इनका मतलब इनका अंतर 1 आना चाहिए। तो हमारे पास दो नंबर हो गए 6 के लिए 2 एंड 3। 2 इंटू 3 6 आ रहा है हमारे पास, और 3 और 2 का जो डिफरेंस है वो भी 1 आ रहा है। तो इसलिए दो नंबर्स हो गए हमारे 3 एंड 2। जब भी यहाँ पे प्लस आता है नंबर्स के बीच में प्लस प्लस, तो हमें क्या देखना है, जो ये दो नंबर्स हैं इन दो नंबर्स में से जो लार्जर नंबर होगा, जो लार्जर नंबर होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये अपना आंसर क्या हो गया 3, क्योंकि 3 और 2 में बड़ा कौन है 3, इसलिए 3 विल बी आंसर। तो ये सीरीज शॉर्ट ट्रिक से बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगला हमारे पास है 12 12 12 12, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, देखो 12 माइनस माइनस माइनस। तो ये सीरीज में हमारे पास पहले प्लस था, अब माइनस है। नंबर बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही है हमारे पास। अब यहाँ पे भी हमें दो कंडीशन चेक करनी है। एक तो क्या है नंबर सेम होना चाहिए 12 12 12 12, और दूसरा सीरीज इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो सीरीज भी हमारे पास इनफाइनाइट है, इसलिए हमें क्या करना है, वापस सेम प्रोसेस लगाना है। नंबर को दो डिजिट में ब्रेक करना है और उन दो डिजिट का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम 12 को दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे 3 एंड 4। 3 इंटू 4 12 आ रहा है और 4 एंड 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है, इसलिए हमारे पास नंबर 12 के कौन से हो गए 3 एंड 4। अब जब यहाँ पे प्लस आता था तो हम यहाँ पे लार्जर नंबर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस माइनस माइनस, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे स्मॉलर नंबर, और 4 और 3 में स्मॉलर नंबर कौन सा है 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। मतलब जब भी माइनस आए इनफाइनाइट सीरीज में तो हमें क्या लेना है स्मॉलर नंबर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट जो हमारे पास सीरीज आती है वो है मल्टीप्लिकेशन वाली। यहाँ पे 5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास चलता आ रहा है और सीरीज इनफाइनाइट है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखनी है, एक तो नंबर सेम होना चाहिए 5 5 5 5, और सीरीज हमारी इनफाइनाइट होनी चाहिए जो कि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है। तो हमें दो ही चीजें चेक करनी है कि एक तो नंबर सेम होने चाहिए और दूसरी सीरीज इनफाइनाइट होनी चाहिए, वो हमारे पास है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, जो यहाँ पे नंबर होता है, जो यहाँ पे नंबर होता है वही इसका आंसर होता है। यहाँ पे नंबर है हमारे पास 5, तो आंसर भी क्या हो गया हमारा 5। आप चाहे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इसका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 8 ले लीजिए √8 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि नंबर क्या था हमारे पास 8। ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज है और नंबर क्या था 8, इसलिए आंसर भी हमारा क्या हो गया 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे सीरीज जब हम इनफाइनाइट पढ़ रहे थे तो इनफाइनाइट के लिए सोल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या है n, यहाँ पे इनफाइनाइट था, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे
हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो नंबर मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए और नंबर सेम होना चाहिए, जैसे पी 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 कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 10 15 20, ठीक है। तो पी क्या है, हमारे पास एक नंबर है और ये सीरीज अब एन पे जाके कहीं पे रुक रही है, जैसे एन कुछ भी हो सकता है, 20 बार, 30 बार, 50 बार, 100 बार, ठीक है। तो ये सीरीज इनफाइनाइट नहीं है अब अपने पास एक लिमिटेड सीरीज है एन तक। तो जब भी एन तक सीरीज हो और अपना कोई भी नंबर अंदर सेम हो, पी नंबर कोई भी, तो उसका आंसर होता है पी की पावर 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन। मैं रिपीट कर रहा हूं, पी की पावर 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन, ठीक है। इसको हम किसी एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अप टू 10 टाइम हम ले लेते हैं इसको। तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से। यहाँ पे पी था, पी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 है, 5 5 5 5, तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 5। साथ में फॉर्मूले में क्या था, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, तो इसलिए हमें 2 की पावर, अब n कितना है यहाँ पे, 10, यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स, सो n इज हियर 10, सो 2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 10, सो दिस विल बी द आंसर। इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा।